सतगुरु महाराज की जय। इन बिदा साथ जी जागिए, बताए द्यों रे जीवन। श्याम श्याम जी साथ जी, जित बैठे चौका वतन। याद करो सोई साहित, जो हंसने मांग्या खेल। सो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजिए केला। सूरत के राखियो, मूल मिलावे माही। श्याम श्याम जी साथ जी, तले बोम बैठे हैं जाई। 64 थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत। तले गिलमा ऊपर चंदवा, 64 थंबों भरत। कठेड़ा किनार पर, चबूतरे गिरदवाए। 16 थंबों लगता, ये जुगत अति शोभाए। ये जुगत अति शोभाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की। परमादरणीय सुंदर साथ जी सभी के हृदय में विराजमान श्याम जी को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को याद करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त के इस ब्रह्म बेला में हम उपस्थित हो चुके हैं सागर ग्रंथ अपने तालीम सत्र में। प्रकरण 7 सागर ग्रंथ मूल मिलावा का शोभा का वर्णन हो रहा है। और प्राण जी के हृदय में मूल मिलावा में जैसे ही ध्यान पहुंचा तो हृदय में 25 पक्ष परमधाम का भंडारा है, भंडार है, अपरमापार सागर है। और अब वो बात सुंदर साथ के दिल दिमाग में 25 पक्ष का भाव, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास 25 पक्ष में जगा के खेल देखने आई ब्रह्म आत्माओं को परमधाम का अनुभूति करानी। काम बहुत कठिन है। और मूल मिलावा में तो स्वामी जी सागर ग्रंथ से ही पहुंचे हुए हैं। सागर ग्रंथ के शुरू में उनका चिंतन मूल मिलावा में है। क्योंकि नूर सागर की जब बात आती है तो परिक्रमा ग्रंथ में जो अग्निय कोण में जो नूर सागर है उसका तो परिक्रमा में व्याख्या हो गया। अब नूर सागर जो सागर ग्रंथ में आ रहा है, मूल मिलाव से दर्शन करना है। और मूल मिलावा में एकदम सामने में श्री राज जी महाराज को देखते हुए अब उनकी जो शोभा है, जो श्रृंगार है, इस तरह हमारे ध्यान को, हमारे चित्तवृत्ति को उस नूरमय परमधाम को जो केंद्र बिंदु है, नूर का भी केंद्र बिंदु श्री राजश्यामा जी, श्री राज जी का जो चैतन्य स्वरूप है, श्रृंगार है, सबका नूर, वास्तव में नूर ही नूर है। फिर भी उसको सेक्शन सेक्शन करके, अलग अलग करके समझा रहे हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी तो नूर का भी प्राणी ने देखा, नूर नीर का भी मूल मिलाव में बैठे बैठे, और क्षीर सागर बिल्कुल मूल मिलाव के एक दिली की शोभा को भी हमने देख किया है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा हृदय प्यारे सुंदर शाह जी एक दिली के विषय में, जैसे संसार में हम दृष्टांत देते हैं, प्रत्येक वजूद के अंदर चेतन देखने की बात है। तो संसार में प्रकृति प्रेमी संत भी पेड़ पौधे, नदी नाला सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तो तारतम वाणी द्वारा एक दिली की बात करने वाले सुंदर साथ का हृदय कैसी होना चाहिए, उसको भी उसमें संकेत देते हुए फिर पहुंचते हैं दधी सागर। और दधी सागर में राज जी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार हो करके तो श्री प्राणनाथ जी को लगा, इंद्रावती आत्मा को लगा कि नहीं, ये जो बैठक जो है इसको एक बार और सुंदर साथ को याद दिलाएं।
तो इस तरह से जागना चाहिए करके इन्हें भी दसाथ जी करके शुरू किए हैं मूल मिलाकर बैठक के लिए। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इसी प्रकरण को अगर हम किसी दिन किसी समय हम ध्यान में बैठना हो, चिंतन में जब हम बैठते हैं, तो वाणी चिंतन, वाणी चितवनी जो होता है, उसमें ये जो चौपाई है, इन्हें भी दसाथ जी जागिए, बताए दें रे जीवन। तो एक एक शब्द को अगर देखें तो जीवन शब्द हमने जब चौपाई मदल चली उस समय जीवन के ऊपर बहुत कुछ बोला है, तो ये एक इम्पोर्टेंट शब्द है। उसके बाद याद करो सोई साहित्य, ये भी बहुत ही पकड़ने की चीज है, उसके भी हमने व्याख्या की। उसके बाद सूरत के राखियो मूल मिलाए माए, ये मिलावे शब्द जो है, वैसे भी संसार में कवि कहते हैं कि मनुष्य जीवन सामाजिक प्राणी है, और उसके ऊपर मिल करके बैठने वालों में कवियों ने चिंतन किया है कि वेजिटेरियन प्राणी जो है, शाकाहारी प्राणी, यही जमात में बैठते हैं, और निरामिष जो आमिष प्राणी है वो झुंड झुंड नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा कवियों का चिंतन है। फिर मनुष्य में आने के बाद मनुष्य जमात में बैठता है, इसलिए मनुष्य वेजिटेरियन प्राणी है, बाय नेचर वेजिटेरियन है, इस तरह से लॉजिक दिए हुए हैं। और वैसे भी हम एक परिवार में मिल के बैठना चाहते हैं, तो हर इंसान जो है आपस में मिल के बैठना चाहता है। तो यही, अगर तुमको मिलना ही बैठना है, मिल के बैठना है, तो ये अंकुर तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? ये आत्मा, वो एक मूल मिलावा बैठा है। तो संसार में एक संवाद है, एक मिलावा है, बैठ करके संवाद करना। तो बाय नेचर संसार में आपस में मिल के बैठे और प्रेम से बातें करें, ये चीज सब चाहता है, सब प्राणी चाहता है, आपस में मिल के बैठे और प्रेम से बोले। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में लोग बोलते हैं दान हुआ तो क्या हुआ, घर में मेल मिलाप है नहीं, घर बढ़िया होते तो क्या होता, तो क्या हुआ, वहाँ प्रेम है ही नहीं। इससे तो झोपड़ी में बैठे, एक खाली पानी पी के बैठे, लेकिन प्रेम से बैठे, वो सबसे आनंद के विषय है। ऐसे तो हर लोग, हर इंसान मुख से भी कहते हैं और दिल से भी चाहता है। तो इसका शुरुआत या इसका जो एक अलौकिक बैठक है, वो बैठक है मूल मिलावा, और जो प्रेम संवाद है, संसार में संवाद बोलते हैं, वास्तव में प्रेम संवाद ही ऐसा संवाद है जो संपूर्ण संवाद का जड़ है, सोर्स है, आत्मा है। संसार में वाद है, वाद विवाद है, परिसंवाद है, और ये प्रेम संवाद है। मूल मिलावे शब्द जो है, ये भी ध्यान चिंतन का केंद्र बिंदु है, मूल है ये। जिस बैठक के कारण, जिस बैठक में बैठ करके अक्षर का खेल देख रहे हैं, तो ये मामूली बैठक है, और उस बैठक में श्याम श्याम जो साथ जी ध्यान का विषय हो गया, और तले भौम बैठे जाए। फिर हमने इसके बाद कहा कि ओवरऑल परमधाम करके प्रवेश करने वाले सुंदर साथ के लिए 4-5 कॉन्सेप्ट की बात की। उसे मैंने टाइम कॉन्सेप्ट बोला, जो याद करो सोई साहित्य में हमने टाइम कॉन्सेप्ट की बात की। उसके बाद तले भौमा बैठे जाएं, तो एक डायरेक्शन कॉन्सेप्ट आ गया है कि सारा परमधाम का दिशा सूचक यंत्र, कि डायरेक्शन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और उसके बाद 64 थंब चबूतरा करके आए, परमधाम वैसे भी परमधाम के पूर्व दिशा बोलना ही पड़ता है, और पूर्व दिशा में 7 घाट बोलना ही पड़ता है, 2 चबूतरा बोलना है, 100 श्री बोलना ही पड़ता है, 20 चांदे बोलना है, 22 मेरा बोलना ही पड़ता है, 20 थंबा बोलना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि नंबरिंग कंसेप्ट के लिए आप लोगों के चिंतन हो गया है।
और एक है कि कलरिंग कंसेप्ट, जैसे अब ये आ ही रहा है चौपाई कि पहला नंबर तो जैसे हरेलाल वृक्षा करके हर प्रणामी के श्रीमुख से अपने मुख से उच्चारण करते हैं कि रंगमहल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक में 2 वृक्ष है हरेलाल, तो हरा और लाल कलरिंग कंसेप्ट आ गया। तो जीवन और कलर ये भी अद्वैत है, कलर के बिना जीवन चलता ही नहीं। एक बच्चा भी पैदा होता है तो संसार में आता है तो बोले कैसा है, काला है कि गोरा है, पहला नंबर हो जाता है। तो ये कलर, उसके कारण सारा देश डिवाइड हुआ है, व्हाइट स्किन ब्लैक स्किन। उसके जाते जाते यहाँ तक हो गया कि धर्म भी कलर में डिवाइड हो गया। तो प्राण्य जी ने कहा ये सब झूठे कलर में रमना। और दूसरी बात, कलर का बात होनी व्यवहार में बहुत बड़ा अर्थ रखता है कलरिंग कंसेप्ट। इसका तो रंग ही बदल गया। और दिव्य परम धाम में रंग परिवर्तन की बात आती है, वो भी जागरणी के ब्रह्मांड में रंग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट से ही हमारी जागरणी होती है। वो परिक्रमा का जब रंग परिवर्तन चैप्टर आता है उसमें तो सुनना ही है, लेकिन आगे पीछे भी हमने इसके विषय में कर चुके हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एकदम चिंतन करने का, शब्दों को हम थोड़ा सा रिवाइज किया है। तो तले गिलम ऊपर चंद्रमा 64 थंब भाराइत। तो चौरस गोल होके प्रथम भौम में जो रसोई का चौक है वो प्रथम चौरस हवेली है। और जहाँ पर रसोई के चौक में खड़े होकर के आप लेफ्ट हैंड साइड जब देखते हैं, अपने ही बाएं तरफ देखेंगे, वहाँ से बराबर चौरस हवेली घूम करके दाएं तरफ एक परिक्रमा पूरा रंगमहल का प्रथम भौम परिक्रमा करके आते हैं। तो उसमें इस तरह से 231 का जो परिक्रमा है, चौरस होके आता है, ऐसे ही गोल होके आना है। तो ये चरचनी का नक्शा सामने में रख करके आप जानते हैं, जो कंफ्यूज है आप कम से कम यहाँ से इतना जरूर फील करेंगे जिन्होंने चरचनी नहीं सीखे हैं। तो एक बात तो चरचनी देखना ही पड़ेगा नक्शा के साथ करके लगता है, तो कृपया समय निकाल करके सीखें। और वो जो है गुणात्मक वर्णन और भावनात्मक वर्णन है, संख्यात्मक वर्णन है। तो नक्शा रख करके जब धामधनी का जो नंबरिंग करके जो धाम वर्णन होता है वो संख्यात्मक वर्णन में बहुत जरूरी है मस्तिष्क में रखने के लिए। उसके बाद जैसे रंगमहल का 10 भौम, नवम दशमी आकाश। उसके बाद फिर आगे क्या कहा उसी के लिए प्रेमालया कर कहा, वो जो भवन को प्रेमालय, जब उसके प्रति प्रेम का जब बात आती है, उसके अंदर का जब प्रेम का वर्णन आता है, वहाँ पर अब जो है वो संख्यात्मक वर्णन गौण हो जाता है। फिर प्रेम को हम संसार से मोह से कंपैरिजन करते हुए उस प्रेम में पहुंचते हैं, और प्रेम में पहुंचने का फिर उसी जगह का रसालय बोलते हैं, फिर उसमें रस प्रकट होना है। इसी तरह ये किस चीज का संकेत है? रंगमहल के लिए संकेत नहीं, सारा 25 परम धाम का है। इसीलिए धनी ने संख्यात्मक वर्णन से पकड़ाया है, फिर उसके ऊपर गुणात्मक और उसका गुण भी लेना है, और उसमें रस में डूबना भी है। इसीलिए यहाँ जो कोशिश की जा रही है कि थोड़ा थोड़ा संख्या भी बताते जा रहे हैं, और उनके गुण का भी दर्शन कहाँ कराते हैं, फिर वही व्याख्या किया जाता है। तो कठड़ा किनार पर चबूतरे गिरदवाए, 16 थंबों लगता, ये जुगत अति शोभा है। तो 16 थंब शब्द क्यों आया? 4 दिशा होता है, तो 4 दिशा हुआ तो 4 खान जरूर हो गया।
पूर्व और पूर्व के साथ जब दक्षिण आता है तो पूर्व और दक्षिण के बीच में एक खांच रहता है जिसको एक कोण बोलते हैं, जिसको अग्नि कोण मानिए। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक कोण आता है, फिर वो नैऋत्य कोण हो गया। इस तरह वो कोण को आप अगर पकड़ेंगे तो उसको 4 कोण हो जाता है। तो 4 कोण में आप देखिए 16 थंबों का हिसाब में तो कितना हुआ, 16×4 = 64 हुआ। तो एक खांच में 16 थंब हुआ तो 4 खांच है। 4 खांच बोलिए या 4 कोण बोलिए, क्योंकि ये राउंड में है। तो आप राउंड बनाइए पेपर में, उसके बाद उसको 4 भाग करिए। जहाँ जहाँ पर डॉट पेन का नोक आ गया वो दरवाजा कर दीजिए। तो वहाँ पूर्व से सीधा पश्चिम, पूर्व से सीधा पश्चिम में एक रास्ता हो गया और उत्तर से दक्षिण एक रास्ता हो गया। उसी को बोलते हैं चार दरवाजा। और जो 4 कोण बच गया वो खांच हो गया और एक एक खांच में 16 थंबा लगाइए किनार में, तो 16×4 = 64 हो गया। वो 64 थंबा का एक चबूतरा बन गया। चबूतरा बोलते 3 सीढ़ी ऊपर होता ही है। परमधाम के कोई भी जमीन से, चाहे भवन का जो नेचुरल जो फ्लैट है उसके ऊपर जो चबूतरा बनना है तो वो 3 सीढ़ी होता ही है। परमधाम के जमीन से अगर चबूतरा बनना है तो भी 3 सीढ़ी उठना ही है, कमर भर ऊंचा होता ही है। ये भी आप मस्तिष्क में रखिए। और कहीं भी चबूतरा खड़ा हो जाता है तो मैक्सिमम जो है उसके जो बॉर्डर में जहाँ रेलिंग लगता है चबूतरा, वहाँ पर थंब उठता ही है। और जहाँ थंब उठता है, थंब का डिजाइन 4 पल वाला, 8 पल वाला, 16 पल वाला और फिर 4 और फिर 8 और इस तरह से थंब का डिजाइन। उसके बाद जहाँ थंब लगता है 1 2 3 होते हुए उसमें मेहराब लगता ही है। और जहाँ मेहराब लगता है वहाँ झूला लगा देने का, कंजूसी मत करने का। जहाँ बना नहीं आता, अच्छा यहाँ नहीं है क्या करके बोल देना, नहीं तो लगा देना झूला और झूलना शुरू कर देना। परमधाम में जितनी ज्यादा सामग्री आप डिजाइनिंग बना सकते हो उतने ज्यादा आनंद आने का है। ये परमधाम है। संसार में जितना ज्यादा सामग्री जोड़ेगा उतना दुख जुड़ना है। संसार में जितने ज्यादा संबंध बढ़ाना है उतने ज्यादा दुख बढ़ाना है। और परमधाम में जितना ज्यादा संबंध लगाना है उतना आनंद बढ़ना है। संसार में जितना ऊपर से नीचे गुरु उतने ज्यादा चोट लगता है। परमधाम में जितने ऊपर से छलांग लगा उतने ज्यादा आनंद आता है। ये ठीक उल्टा है। इसलिए चैतन्य भूमि को चैतन्य ही भाव से ग्रहण करना होगा। और इसको समझने के लिए, चैतन्य शब्द को समझने के लिए आप एक बार श्रीमद् भागवत में जो रास के विषय में, चैतन्य स्वरूप के विषय में गोरखपुर से छपी हुई जो भागवत ग्रंथ है उसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने या गोयन के जी ने जो लिखा हुआ है 4-5 पन्ना का आर्टिकल, एक बार वो देख लेना। बहुत सपोर्ट मिलता है आपको शब्दों में भाव क्रिएट करने के लिए। श्रीमद् भागवत का रास 5 अध्याय शुरू होने के आसपास में लिखा हुआ है। कहने का मतलब वहां पर उन लोगों के चिंतन से काल माया के ब्रह्मांड से योग माया के लिए उनके योग माया उनका सर्वोच्च है। योग माया से आगे उनका है ही नहीं। तो परमधाम तो योग माया शब्द में तो राज्य जी ने स्वरूप धारण करके, राज्य जी को वास्तविक स्वरूप क्या है उसके व्याख्या लिए सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर हृदय में शब्दों से आगे बढ़ना हो तो ऐसा मदद आपको मिल जाता है। तो हमने संकेत कर दिया, उसके ऊपर भी आप चिंतन जरूर करेंगे, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि गुरु जी दीनदयाल जी महाराज कहते थे संसार का सभी व्यवस्था मिल गया गुरु शिष्य के बीच में तो भी लास्ट पॉइंट है बोलने वाला 12% ही 12 आना ही दे सकता है। लास्ट पॉइंट है 12 आना। दे दिया सो दूध बराबर 12 आना, मांग लिया सो पानी 8 आना, खींच लिया तो 4 आना, वो तो खून बराबर है। लास्ट पॉइंट है जो ट्रांजैक्शन में 12 आना। उसके बाद जो 4 आना बचाना वो सुनने वाला श्रोता के अपनी
खजाना है, जो पूर्व संस्कार, अपनी मेहनत और राज्य की मेहर, सदगुरु की कृपा पर डिपेंड करता है। 4 आना। तो यहाँ 16 थंबों लगता, 16 थंब शब्द आता है, तो आते ही मूल मिलाकर बैठक में आपको जो चर्चनी में पारंगत है उनके दिल तो बोल रहा है कहाँ 16 बढ़े, आगे बढ़ी नहीं बोलते। और जिन्होंने चर्चनी देखा है नहीं, ये 16 कहाँ का है, क्या है 16, अद्वा के हिसाब हो क्या बन। इसीलिए ये किसके लिए, जो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जैसे के लिए ठीक है। 16 थंबों लगता ये जुगत अति शोभा है। ये जुगत मतलब जुक्ति, अति शोभा है। ये जुक्ति मतलब ये डिजाइनिंग जो है, श्री इंद्रावती आत्मा एट ए ग्लांस देख रही है सारा परम धाम, एट ए ग्लांस देख रहे सारा रंगम मॉल और प्रथम बॉम्ब में जितने भी डिजाइनिंग है सब एक ही बार देख रहा है। ऐसा लगता है ये जुक्ति ऐसी है कि जहाँ जो चीज, जुक्ति मतलब जहाँ जो चीज होने में शोभा है उसी में, उसी वहीं पर है, मतलब इसको बोलते हैं जुक्ति। जैसे हमारे चेहरा में जुक्ति देखिए परमात्मा ने, ये नाक और ये मुख का संबंध बहुत जुक्तिपूर्वक है, पूरा लॉजिकल है। अगर ये नाक न हो करके इसका जब पीछे तरफ यहाँ पर नाक होता तो जुक्ति बिगड़ जाती। कैसे, नाक यहाँ है इसीलिए हम सुगंध भी लेते हैं, और जैसे चाय लेते हैं और कोई भी खाने का चीज है ये ठीक है कि नहीं, नाक से सूंघते और मुख से खाते हैं, तो जुक्ति बढ़िया है ना। नहीं तो नाक इधर होता तो चाय कैसा करके यहाँ ले जाना पड़ता और ले आके मुख से खाना पड़ता, तो जुक्ति बिगड़ गई ना। राज्य ने कान यहाँ और नाक को इतना हाइट में, कितना जुक्ति से चश्मा लगाते जो ठैक हो जाता है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा हुक देना पड़ता परमात्मा को। या तो चश्मा का पता नहीं क्या डिजाइन निकालता, फिर निकालने वाला निकाल ही ले देता है। सरकार जितना प्रोटेक्शन के लिए हथियार बनाता है उतना आतंकवादी और नया नया बनाता है। ऐसे परमात्मा का प्रकृति भी पता नहीं क्या क्या बना करके आदमी उसी उसका भी डिजाइन बना लेता है ना। संसार में हर प्रकार के आदमी, एक आदमी का वो टूथपेस्ट का जो निचोड़ रहा था तो निकला नहीं, तो मतलब थोड़ा बचा जैसा लगा तो निकला रोड में, और एक गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी के उस चक्का में वो रखी पेस्ट, खत्म हुआ पेस्ट। उसके बाद गाँव वाले से बुलाए और 2-4 जने को गाड़ी धक्का, गाड़ी किसकी पता नहीं, धक्का लगा कर एक चक्का उसके ऊपर डला के वो चक्का ने निचोड़ करके जो निकला थोड़ा बहुत उसी से दांत साफ कर रहे थे, मतलब ब्रश कर रहे थे। ऐसे भी वैरायटी संसार मिलता है। तो जुक्ति तो हर कोई का है, जुक्ति संसार में देखिए जुगाड़ बनी जाता है कुछ ना कुछ। ये जुगत अति शोभा है। परम नाम में जब जुक्ति शब्द आता है तो थोड़ा बहुत संकेत हमने यहाँ पर अपने शरीर के बनक में कह दिया। तो कोई चीज, जो चीज को जहां रखनी होती है, जहां उसकी शोभा है, उसके बाद उसका कोई शोभा नहीं, ऐसा मतलब कोई जगह ही नहीं। कंप्लीटनेस जो है वो परम नाम के, जो उसको बोलते हैं जुक्ति, अति शोभा है। तो आइए चौपाई नंबर 6, 4 द्वार चारों तरफ, जो मैंने कह दिया था, एक गोल को आप 4 दिशा करिए। तो आप तो रंगमहल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं ना, तो रसोई चौक से आगे बढ़िए, पूर्व से पश्चिम की ओर चलिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते समय आपको उस गोल चबूतरा के बीच में एक रास्ता बना रहे हैं आप, तो उसको बोलते हैं 4 द्वार, चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब और कठेड़ा विराजता, और मतलब 4 दरवाजा को छोड़ करके और जो बाकी जगह जो खांच जो बोले, जहाँ पर आपने 16 थंब की बात की, वहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ है। कहाँ, जहाँ थंब नहीं, मतलब थंब का जो गैप है तो उसके बीच में कठेड़ा है सब पर। 64 थंबों के बीच में अब एक चबूतरा बचा, बीच में गिलम बिछाई भरा कर, उसमें पूरा कारपेट एरिया, जिसको यहाँ पर बिल्डिंग भाषा में कहते, कंस्ट्रक्शन के भाषा में कारपेट एरिया बोलते हैं,
वही ना, उसी का नाम है गिलम बिछाई बारह कर। कहूँ 64 थंबों का बेबरा। अब 64 थंब बोल करके धनी नहीं छोड़े, हमारे हृदय में 64 थंबा खड़ा करना है ना। उसमें 4 धातु 12 नंग का है। 4 धातु का थंब है और 12 जो है नंग है, जिसको ज्वेल्स जिसको कहते हैं, 12 नंग है। बने चारों तरफों जुदे जुदे। आप अगर रंग अगर उस चबूतरा के बीच में, मूल मिला के बीच में खड़े होकर के देखेंगे तो चारों तरफों अलग अलग रंग का बैठा हुआ पिलर लगा हुआ है, थंब लगा हुआ है। भय 16 जिनसों रंग। इस तरह से जिनसों मतलब अनेक प्रकार के डिजाइनिंग से 16 थंबे खड़े हैं अलग अलग रंग का। तो आगे व्याख्या करते हैं, चारों तरफों एक एक रंग के, तैसी तरफों 4। अब आई बात, चारों तरफों एक एक रंग के, तैसी तरफों 4, चारों तरफ वैसे ही। नए नए रंग एक दूजे संग। नए नए रंग एक दूजे संग मतलब एक ही रंग ऐसा नहीं है, आगे व्याख्या आएगा, अपने आप धनी करेंगे। चारों तरफों 64 सुमार। सुमार का अर्थ होता है इस तरह हिसाब हो जाता है, मतलब रंग का जैसा जैसा रंग, मतलब जैसा थंब, जिसका थंब वैसा ही रंग। जैसे हीरा का थंब मान चलिए, हीरा लसानिया गोमादी करके आता है, अभी स्वयं धनी बोलेंगे। तो हीरा जैसे बोले तो सफेद, तो जैसे मानिक थंब आए तो लाल, उसको बोलते हैं नए नए रंग एक दूसरे के साथ है। अब चौपाई नंबर 7 में धनी ने कहा था 4 धाता, 4 धातु को बोले थे। तो सुंदर साथ पूछ रहे, महाराज धातु किस किस को धातु बोलते हैं करके महाराज अब ऑनलाइन पूछ रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया उसको, इसलिए नहीं दिया क्योंकि चौपाई 9 में आ ही रहा था। 4 नामक है धात के, हेम, कंचन, चांदी और नूर, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं धातु का यही है। अब हेम और कंचन लगभग सोना एक ही है। हेम जो सोना है उसको 16.5 बार अग्नि में जलाने से कंचन बन जाता है। तो दोनों ये धातु में आ गया, लेकिन धातु में स्टैंडर्ड बढ़ गया कि हेम से और भी मतलब ज्यादा प्रकाश देने वाला कंचन। उसके बाद चांदी, उसके बाद नूर मतलब लोहा। लोहा बोलते हैं यहाँ से तो खिया लगने लोहा ही नहीं फेरी, एकदम चैतन्य लोहा। लोहा भनेको रातो घरको खिड्कीको त्यो लोहा सडे जस्तो होइन। श्रीराज 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 श्रीराज, ये 4 रंग का बेवरा लिए खड़े जहुरा, ये अपने अपने प्रकाश से खड़े। अब आ गया 16 में से 4 तो धातु का नाम हो गया। अब नंगों में क्या क्या है, और 12 जबरों की, और 12 जबेरों का बेवरा, उसमें 5 पाने, हीरे, पुखराज, माणिक, मोती, गोमादिक रहे पिरोजे विराज, नीलवी और लसनी और परवाली लाल और रंग कपूरिया, ये रंग 12 इन मिसाल। इन मिसाल मतलब इस प्रकार का, इस तरह का। कभी कभी मिसाल का अर्थ उदाहरण भी आता है, कंपैरिजन भी आता है। तो इस प्रकार का 12 नंग भी हो गया। अब गिनती कर लेना सुंदर साथ जी, 12 नंग क्या क्या है। बस एक चीज ध्यान रखना, ये 5 को कभी कभी स्वरूप साहब में भी प्रिंटिंग हो जाता है, मतलब कभी प्रिंट बन जाता है, ऊपर बिंदु लग जाता है, तो फिर 5 हो जाएगा, इसलिए 5 ही है। कोई सुंदर सा अरे ये 5 को 5 हो गया करके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, ये गलत है। 5 हरा रंग को 5 बोलते हैं, जिसे घास का रंग होता है उसको 5 बोलेंगे। तो 5 हो गया। उसके बाद पाने, हीरे, पुखराज, देखिए सुंदर साथ। अब ये रंग जो है, आप तो शादी में
थोड़ा आप तो आभूषण खरीदने जाते हैं, जबीरी के पास जाते हैं आप लोग। हमारा तो थोड़ा जबीरी का लड़का होता तो हम बता दें, जबीरी का लड़का भी अब पैतृक खानदान में नहीं आया। हम तो कृषक का लड़का है, हम तो एक लोहा पर जरूर जानते हैं, क्योंकि हॉलों में फाली हो जाते लेगा। ओ शांति सर, तो छुजाचिन में तो गोरु नार जोते को त्यो तो अब जबेरियों का दिमाग लगाना यहाँ पर, अब धनाढ्य एकदम। अब तो कभी कभार चले जाना वो जबेरी वो दुकान में, जाके भाई यहाँ मुझे ये दादू देखा करके बोलना। उसके बाद वो 5 दिखाएगा, पाने दिखाएगा, हीरे दिखाएगा, पुखराज दिखाएगा। हीरा तो आप जानते हैं सफ़ेद होता है, और 5 हरा हो जाता है, और पुखराज पीला हो जाता है, मानिक लाल हो जाता है, मोती भी सफ़ेद का ही, लेकिन मोती का और हीरा का रंग में थोड़ा गोमादिक और पिरोजे, अब इसका रंग, और नीलवी, नीलवी जो नीलम जिसको बोलते हैं, लसनिया, लहसुन का रंग का, परवाली और लाल, परवाली लाल, और रंग कपूरिया, कपूर रंग का है। इस तरह से अब ये रंग को जो अब आप मिलावा का जब सुंदर साथ में नक्शा बना कर रखे हुए हैं, तो उसको ध्यान से देखना और चौपाई जोड़ लेना। ये चौपाई से उसको गिनती करने का डिजाइन यहाँ आता है। गिनती करना इस तरह से, आप पूर्व में खड़े हो जाइए, पूर्व से पश्चिम विमुख करके बैठिए, मूल मिलावा से आगे जाइए, सॉरी मूल दरवाजे से आगे जाइए। उसके बाद आप 28 स्तंभ का चौक आएंगे। उसके बाद आगे बढ़िए, रसोई का चौक का जो पूर्व देलान आ जाएगा। ऐसे करते करते आप 4 चौरस पार करके पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो पहुंच गए आप 5वां चौक, चौरस पार करके 5वां चौक आए, वो गोल है। फिर ऐसा गोल 4 आ जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्रथम गोल हवेली बोलते हैं। तो प्रथम गोल हवेली का जैसे टच करेंगे आप चबूतरा, तो वो है आपका पश्चिम विमुख होकर के आप खड़े हो गए। तो आप अब उस चबूतरा में खड़े हो गए ना, तो अपने दाएं तरफ बाएं तरफ देखिएगा। अब गिनती इस तरह है, अब शुरू हो गया है, हीरा, लसानिया, गोमादिक, इस तरह से जाएगा दाएं। अब बाएं में वही है, हीरा लसानिया करके जाइएगा, तो एक खांच पूरा हो जाएगा 16 के लिए। ठीक है, अब आप पश्चिम तरफ जाइए, चबूतरा के उस क्षेत्र में जाइए, सीधा उतना करके आप इधर थंब को छोड़ दीजिए, अपने दाएं बाएं में हीरा से शुरू कर दिए। आगे जब थंब का जो नाम आता है उसमें कंठस्थ कर लेना, लेकिन शुरू होता है हीरा से, तो अपने दाएं बाएं हीरा का देखना। ठीक है, अब ठीक पश्चिम तरफ जाइए, आप पश्चिम तरफ जाके पूर्व मुख हो जाइए, पूर्व तरफ देखिए, फिर आपका दाएं बाएं हाथ हुआ कि नहीं, फिर आप हीरा लसनिया से शुरू करिए, दोनों तरफ हीरा लसनिया करके आप उधर से इधर गिनती करोगे, तो अब कैसा होगा। अब आपके वहाँ पश्चिम से जब देखे तो वहाँ तरफ हीरा है, और यहाँ भी हीरा है, और यहाँ भी हीरा है, यहाँ भी हीरा है, तो क्या हुआ, एक थंबा, एक रंग का हीरा कितना हुआ, एक रंग का थंबा कितना हुआ, एक नंग का हीरा के थंबा कितना हुआ, 4 हुआ ना। जो उसी को बोलते हैं 4-4। तो इस तरह से हीरा लसानिया करके आप गिनती करना, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये खाली डिजाइन मैंने दिखाई दिया। अब आप जैसे दरवाजा में खड़े होते हैं ना, उसे स्पर्श करते समय 2 थंबा फिर छोड़ना, उसके बाद हीरा लसनिया शुरू होता है। आपको मैंने पूर्व में खड़ा कर दिया, उसके बाद अगल बगल करके बोला, लेकिन अगल बगल वाला जो 16 थंबा अलग रंग का है, उसके लिए तो इसीलिए हम पहला प्राण जी जो दर्शन कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसको पहला पढ़ने से अपने आप खुलता जाएगा।
ऊपर से व्याख्या करने से करना ही नहीं पड़ता है, ये क्लियर ही है यहाँ पर। अब आइए चौपाई नंबर 11 तक में आपने 12 नंग और चौपाई नंबर 9 में और धातु का जो थंब उसको क्लियर कर दिए, हेम कंचन चांदी नूर। और धातु के लिए उन्होंने कहा था 7 नंबर चौपाई 4 धाता 12 नंग बोले थे, तो 9 नंबर में धातु गिनाए और जो 12 नंग वो 10 और 11 में गिराए। अब इसको कैसे प्लेसिंग करना है उसको धनी बताते हैं चौपाई नंबर 12 में। 4 द्वार 4 रंग के आ गया ना, 8 थंब भए जो ही ना। अब 4 द्वार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का, उसमें 4 द्वार 4 रंग का, उसमें 4 ही रंग का थंब है वहां पर। तो लेकिन थंब होता है 8 थंब भए जो ही ना। तो क्या क्या है बोले 5 मानिक और नीलवी द्वार पुखराज चौथा रोशन। तो कौन कौन थंब का है, कौन कौन रंग का थंब है, 4 दरवाजा है बोले 5 का, मानिक का और नीलवी का और पुखराज का। तो 4 रंग हुआ ना, लेकिन थंबा 8 हो जाएंगे। थंबा 8 और रंग 4, इसका मतलब एक रंग का कितना 2, एक रंग का 2, दो रंग मिला के 4 और फिर एक रंग 3 का 6 और फिर 4 चौथा रंग करके 8। तो 4 द्वार 4 रंग के 8 थंब, लेकिन थंब 8 होगा। कैसे होगा आगे बोलेंगे। अब उसमें भी आपको 11 तक 12 नंग गिनाए। अब 12 नंबर चौपाई में 4 दरवाजा का 8 थंब गिना है। एक दरवाजा में खड़े होकर के दाएं बाएं देखिए 2 थंब, हाँ, और पीछे तरफ 2 मिलकर 4। तो अब धनी क्या बोलते हैं चौपाई नंबर 13 में, और थंब 2 5 के दोनों तरफों नीलवी संग। अब आपको वैसे भी पूर्व से पश्चिम विमुख होकर ले जाए आपको 166 मंदिर का चांदनी चौक 100 सीढ़ी करके चढ़ते समय आपको पहले ही बता दिए हैं कि पूर्व से पश्चिम जाते हो। तो पूर्व से पश्चिम मुख होकर जा रहे हैं तो आप ठीक रंगमहल पहुंचने के बाद आपको पश्चिमी मुख होना पड़ेगा। तो इसका मतलब पूर्व का दरवाजा गिना दिया फर्स्ट। तो पूर्व तरफ का दरवाजा के थंब 2 5 के, तो पूर्व तरफ दरवाजा में जैसे आप खड़े हो गए, जो पकड़ रहे हैं ना वो पकड़ रहे हैं तो 5 का है। उसके बाद दोनों तरफ हों, उसके बाद 5 के बाद जो 2 थंब है वो नीलवी का है, ये पूर्व तरफ का। 5 मतलब घास रंग, तो आपको याद करने के लिए सुविधा होगा। ये पूर्व में है ना, मूल मिलावा का, सॉरी मूल मिलावा का पूर्व में है ना, पूर्व का दरवाजा 2 थंब, पूर्व तरफ का रास्ता का 2 तरफ थंब है वो 5 का है। तो थोड़ा याद करने के लिए आप चलिए 7 घाट में। 7 घाट में हरा वृक्ष है, 7 घाट में हरा वृक्ष है ना, उसका रिफ्लेक्शन करके इसे भाव रख दीजिए, आपको याद हो जाएगा। 5 मतलब हरा रंग, घास का रंग, पेड़ पौधे का पत्ता का रंग। तो 7 घाट का रिफ्लेक्शन कर दीजिए, 5 हो गया आपका। एक तरफ का पकड़ने से फिर दूसरे तरफ के लिए लाइन बैठ जाता है। अच्छा। और थंब 2 5 के, उसके बाद दोनों तरफों नीलवी संग, उसके अगल बगल वाला नीलवी रखना। अब आप पश्चिम तरफ जाइए, पश्चिम में ठीक उल्टा है। जो पकड़ने का जो थंब नीलवी किया है, जो आपको खड़े दरवाजा में खड़े होते ही जो पकड़ लिया आदमी, वो नीलवी के और बगल वाला 5 का है। तो क्रॉसिंग हो गया ना। तो याद करने के लिए सरल हो गया ये भी। द्वार नीलवी संग
दो पाँच के पश्चिम तरफ करे सामा सामी जंग। तो साम सामी में आमने सामने जंग करने का हो गया कि नहीं होगा? वो नक्शा बना के देखना, पेपर ऐसा गोल करना और दरवाजे में 5 लगाना, और फिर नीले भी लगाना, उधर जाना, पश्चिम तरफ जाना, फिर नीले भी लगाना, फिर दोनों 5 लगाना, तो इधर में क्रॉसिंग हो जाए, उसको आमने सामने हो ही जाता है। सामा सामी एक अंग एक एक। अब हो जाओ। करे सामा सामी जंग। जंग मतलब युद्ध, युद्ध मतलब फिर इस लड़ाई नहीं। वो जो वहां से जो प्रकाश आ रहा है ना, वो प्रकाश ही आता है। अब इधर से 5 का आ रहा है, इधर से नीले भी आ रहा है, तो बीच में क्रॉसिंग होना पड़ेगा ना। लेकिन प्रकाश से प्रकाश के अंदर होकर के अपना रास्ता लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम जैसे इधर से प्रकाश 5 का आ रहा है, इधर से नीले भी आ रहा है, ए कता गएको म त मन्दिर गएको के मन्दिर के जानु जौन सिनेमा ए ल त भने हामी जस्तो डाइरेक्सन चेन्ज गर्दैन क्या यो प्रकाश। ए रायगढमा तालिम लिन गएको के तालिम लिन हो? तँ चाहिँ कता गएको त? म त बिहा गर्न केटी हेर्नु, म पनि जान्छु भने जान्छ नि। हो त्यस्तो होइन। रायगढ तालिम लिन हिँडेको साथी भेटेर तिर्से जस्तो हुँदैन। ये प्रकाश सीधा चैतन्य प्रकाश, प्रकाश के अंदर होकर के अपना अपना रास्ता जाते हैं, उसको बोलते हैं करे साम सामी जंग। उसको ऐसा लगता है कि जंग हो रहा है, मतलब प्रेममय युद्ध, क्रॉसिंग कर रहे हैं। अब आइए, परिक्रमा करते समय अपने से बाएं से ही करते हैं ना, तो अब ये पूर्व से परिक्रमा हो तो दक्षिण तरफ जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मूल मिलाओ का आप दक्षिण तरफ चलिए। तो दक्षिण तरफ चौपाई नंबर 14 है। 2 थंब द्वार मानिक। द्वार में जो 2 थंब है वो मानिक का है, क्योंकि दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ है। याद करना सरल हो गया आपका। दक्षिण तरफ का दरवाजा में एकदम टच थंबा आपको मानिक का दिखाई दे। उसके बाद अगल बगल 2 पुखराज है, 3 पास। अगल बगल वाला जो पुखराज का है, 2 थंब 3 पास। अब पूर्व में होते समय पश्चिमी गिना दिए आपको, अब दक्षिण से उत्तर गिना देंगे, उत्तर दिखा देंगे, सामने में दिखा देंगे। तो जब दक्षिण में माणिक दरवाजा के अगल बगल पुखराज है, तो अब उत्तर तरफ आप उसको उल्टा करिए। उत्तर तरफ पुखराज है, पुखराज वाला जो लेगा दरवाजा के एकदम पास में रख दीजिए, और आगे पीछे के मानिक हो गया। चर्चनी कति सजिलो ना है। विराट पो साह्रो छ त। त्यो सदाशिव पलङ गन्दा गन्दा हत्तु हुन्छ। 5वटा शक्ति, कतिवटा शक्ति, कितने शक्ति है? ज्योति स्वरूप की शक्ति। यदि दीपा चम्मच का मध्यमा परमा कम घोकना पड़ता, कम कंठस्थ करना पड़ता है। दीनदयाल गुरु जी एक नाम याद नहीं था, भोजन नहीं देते थे। सब एकदम 14 लोग कंठस्थ किया, उसके बाद बोलते हैं बस अब हो गया ना। अब देखिए 7 सागर से क्या 7 लोग पातल 7 जागे सब। अभी तक तूने पढ़ा वो सब झूठा पढ़ा, अब सच्चा पढ़ करके बोलते। 6 महीना क्षर पुरुष में लगा दिए, लास्ट में बोले सब नाश है। तो इतने दिन तक नाश का पढ़ा दिया, तो नाश को देखे बिना यही देखने आए ना परमधाम। परमधाम तो था ही, परमधाम को क्या देखना है? और झूठ का बढ़िया से देखना है, ताकि फिर आना ना पड़े। अच्छा ऐसा है। हम लोग झूठा तो है क्या पढ़ने का बोलते, फिर दोबारा आना पड़ता है। इसे दूध को ऐसे पढ़े कि फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े। मरम सब कोई जाता है, चाहे मोमिन मौत फर्क। तो यही लॉजिक से हम सुंदर साधा हमें बोलते हैं महाराज जी आपने तो संसार देखा नहीं, फिर आना पड़ेगा बोलते। हम तो अब नहीं आएंगे, ऐसे बोलते हैं। पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, राजी जाने। यस्तो रहेछ है कुराकानी त।
दो थंब द्वारा मानिक के द्वे पुखराज तीन पास, दो थंब द्वारा पुखराज के तासंग मानिक करे प्रकाश। तब तक कितने थंब गिने आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 थंब गिने आप, है ना। एक दरवाजा में खड़े होकर के, जैसे पूर्व में 5 और अगल बगल नीलवी, पश्चिम में नीलवी, अगल बगल 5, कितना हुआ? 8। और दक्षिण में माणिक, दरवाजा के हम एकदम हाथ में पकड़ने के जगह, उसके अगल बगल वाला पुखराज, और उत्तर में पुखराज, अगल बगल वाला माणिक, तो कितना हुआ? 1 में 4, 4 4 16। अब बीच में कितना रहा? खांच में, आप खांच में देखिए, खांच में खड़े हो जाइए, खांच से आप दक्षिण का दरवाजा, खांच से आप दक्षिण का दरवाजा देखिए, 2 थंब तो गिनती कर चुके। और दक्षिण से पूर्व के दरवाजा में जो, उसमें 2 थंब गिन लिए आपने। अब बीच में, खांच के बीच में कितना रहा? 12 12 13 14 15 16, है ना। अग्निकोण के बीच में आइए, अग्निकोण के बीच में। अब बीच में से आप इधर देखो, इधर देखोगे 8, उधर देखोगे 8, 12 13 14 15 16, एक खांच में 16 बनाना है ना। तो 16 में से आपने 4 गिनती कर लिए, प्रत्येक खांच में आपने 4 4 गिनती कर लिए। खांच में खड़े होकर के देखेंगे तो इसका मतलब खांच में कितना बचा? 12। देखते हैं आप क्या बोलते हैं। हम तो 12 बोलते हैं, अब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, राजी महाराज जाने। हाँ, 2 थंब द्वारा मानिका के द्वे पुखराज तीन पास, 2 थंब द्वारा पुखराज के तासंग मानिका करे प्रकाश। 14 पूरा हो गया। अब थंब 12 भय न विद, साम सामी एक एक, यूं 12 बने साम सामी, तरफ चारों इन विवेक। अब जो बाकी रहा, 54 नंबर 16 में देखा, अब जो बाकी रहा, जैसे आप पूर्व का, अभी जो पहला मैंने बोला था, जैसे आप पूर्व में खड़े हो जाइए, पूर्व के दरबार खड़े होने के बाद आपको पहला वाला 5 मिला था, उसके बाद नीला भी मिला था, उसके बाद हीरा लसनिया गोमादि का मोती पाना परवाला, हेम चांदी थंब नूर के थंब कंचन अति लाल, ये ले जाइए। तो कितना होगा यहाँ पर? उसी तरह अब उसी तरह पूर्व में रहिए। उसके बाद फिर 2 थंब आपका पहले गिनती कर चुके हैं कि 5 का और नीलवी का। उसके बाद शुरू करिए फिर बाएं तरफ, हीरा लसनिया गोमादि का होते ही जाइए, ठीक है। अब पश्चिम में जाइए, पश्चिम में 5 का नीलवी का और 5 का आपने गिनती कर चुके पश्चिम में। अब वहां से फिर शुरू करिए, हीरा लसनिया करके शुरू करिए, हीरा लसनिया गोमादिक, अपने दोनों हाथ का उसमें आइए, दोनों हाथ से। तो फिर हीरा लसनिया गोमादि का, फिर वही मोती पाने परवाल, इस तरह से ये थंब जितने वही गिनती करना। 16 चौपाई में ये गिनती कर लेना। इतना होने के बाद आपको लगभग थंब का हिसाब हो चुका है। फिरोजा और कपूरियां ये 8 थंब रंग दोए। 54 नंबर 16 में लीरा लसनिया गोमादिक मोती पाने परवाल, हेम चांदी थंब नूर के थंब कंचन अति लाल, फिरोजा और कपूरियां ये 8 थंब रंग दोए। तो 2 रंग का 8 थंब हो जाता है, एक थंब का 4, एक रंग का 4। गिना छोड़े द्वे द्वार से, आए ना, गिना छोड़े तो हीरा लसनिया कहाँ से शुरू करना? गिना छोड़े द्वे द्वार से, द्वार में खड़ा होकर के 2 थंब छोड़ना, वो पहले गिने थे। इसके बाद क्या होगा? बने हर रंग का 4 4 सोए, इस तरह से हर रंग का 4 4 थंबा बनता है। ये 16 थंबों का बेबरा, थंब 4 4 एक रंग के, सो चारों तरफों साम सामी बने मिसल 64। चारों तरफों चंद्रमा। अब थंब का हिसाब कितना हो गया?
अब आकाश तरफ देखिए, चांदवा लगा हुआ है 64 थंबों के बीच। 64 थंबा गोल हो गया, ऊपर में चांदवा लगा हुआ है। जो तक करे सब जबेरों। अब वो चांदवा में जबेर लगा लेना, छोटे 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 भर लेना, सब में प्रकाश फेंक रहा है, ऐसा विचार करना। जेता तले दुलीचा, अब नीचे में जमीन में गलैचा दुलीचा है और ऊपर में चांदवा है, और दोनों का प्रकाश फिर उसी तरह नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। माहे वृक्ष बेली कई कटाओ, किसमें? वो दुलीचा में, चांदवा में वृक्षों का, बेलियों का कटाव मतलब डिजाइन है, कई फूल पात नकश है। फिर यहाँ से आर्टिस्ट का फूल जैसा नहीं, जैसे हमारी स्क्रीन के पीछे वो फूल लगा हुआ है कपड़ा में। ये फूल सुगंध देता है, ये फूल चैतन्य है। जो कारपेट के ऊपर जो फूल है वो सुगंध देता है, और वहाँ पर जो बेलियाँ पर फल लगते हैं सुगंध आता है। आहा, वहाँ बैठे बैठे वो कारपेट से फूल जाए ना, सुगंध आहा आता है। वो फल है ना, आहा सुगंध देता है, खा भी सकते। इतना बढ़िया बैठक दिए हुए हैं, लेकिन सुंदर वो बैठक में बैठते नहीं, हम मरी मरी बनाई बनाई बस सन हो राज्य महाराज बनी बनाओ बस न छोड़े। चारों तरफों चंदवा 64 थंबों का बीच, जो तक करे सब जबेरों जेता तले दुलीच। माए वृक्ष बेली कई कटावा कई फूला पात न कस। जगह ले देख लेना, जगह लोकेशन पकड़ लेना, उसके बाद थंबा भी खड़े करना, उसको खड़ा करके और थोड़ा बहुत गुणात्मक संख्यात्मक खड़ा करना, और डायरेक्शन भी ले लेना। उसके बाद रंग भरना, उसके बाद रंग भी भर लेना जो मुझे, उसका जो डिजाइन जो करना है, क्या कर लगाना आप लगाना। प्राण्य जी आगे आप मर्जी से देखो, आप क्या करने से आपका हृदय सुंदर होता है। हमने तो गुरुजी मंगल ने क्या हुआ, मैं पगडंडी हूँ, रास्ता आप तुम बनाओ, मैंने दिखा दिया हूँ, अब रास्ता तुम बनाओ। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा ने एक एट ए ग्लांस दे दिए हैं चिंतन, अब उसको ब्रह्म आत्माएं और सुंदर अपने हृदय में बना, न कि ये चौबाई में और थापना नहीं। ये तो बड़ी, इससे भी बढ़िया मैं एक बनाता हूँ करके अपने ध्यान, ये एक मार्गदर्शन है। अब उसमें से इसी ट्रैक में अपने हृदय को कितना बना सकते हैं, उसको बनाना है। माहे वृक्ष बेली कई कटाव कई फूल पात न कसक। देख जबेर जुगत कई चंदवा जानो के अति सरस। ये अब गुण का शुरू हो गया, संख्यात्मक हो गया, अब गुणात्मक शुरू करते हैं। उसके बाद रसात्मक, उसके बाद मतलब प्रेमालय रसालय करके उसी के अंदर चला जाता है। संसार में वात्सल्य भाव में पहला स्वरूप आता है, माँ का वात्सल्य फूट जाता है। उसके बाद वो वजूद में श्रृंगार चलता है, फिर उसका भावना समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे करते करते किस तरह से उसी में भूल जाते हैं वात्सल्य। इसी तरह अब ये परम धाम का राज्य के धाम माधुर्य भाव में उसी में डूब जाते हैं। माहे वृक्ष बेली कई कटाव कई फूला पात नकश। प्यारे सुंदर साथ जी, कल से साप्ताहिक पारायण प्रारंभ हो चुका है, और अब जो सुंदर साथ जी की सेवा आई है, सब सेवा आई न आई, सब सुंदर साथ के याद में 32 पारायण रखे हुए हैं। किस हिसाब से 8 दिशा रंगमहल के सामने में से 8 दिशा होता है, और 8 दिशा जब बढ़ करके जब जबनों की नहर पहुंच जाता है, जबनों की नहर जब गोल शुरू हो जाता है, तो जबनों की नहर से बड़ी रांग तक जब पहल बनाना है तो 32 पहल है। जबनों के नहर से बीच में रंगमहल, 8 दिशा तो आई, 8 दिशा में 8 रंग। उसके बाद जबनों के नहर से परम धाम को बंद करते हुए 32 पहल में जाता है, और जितना फैल के जाता है पॉल बड़ा बड़ा होता जाता है। इसी तरह हमारा पारायण का श्रृंगार बीच में 4 दिशा में श्रृंगार हो, चारों दिशा से दर्शन हो, तो ये राज्य सजाएं।
उसके बाद 4 दिशा, जो 8 दिशा, उसमें 8 ही रंग का जो वस्त्र से सजा है उसी रंग से। उसके बाद तो फैलाव जो है, अब जवेनु के नेर से 32 पारायण सजाए हुए हैं। तो सभी सुंदर साथ जी के नाम पर आप भी अपने हृदय में ये परम धाम का 32 पहल को चिंतन करते हुए पारायण प्रारंभ हो गया है। अब 23 तारीख इसकी पूर्णावती है, 9 से 12 के अंदर, और दिन में भंडारा रखे हुए। तो दिली भंडारा तो है ही, लेकिन वो एक महाभंडारा रहता है। इस तरह से श्री प्राणनाथ प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सभी सुंदर साथ जी को जहाँ तक हो सके दर्शन करा, लेकिन जहाँ मंदिर में जो पारण होता है, इसकी ये जिस बोम से नीचे में, वो नेट का कमजोरी है, कभी कभी पकड़ लेता है, कभी कोई नहीं, फिर भी हृदय में पकड़ लेना सुंदर साथ जी। उसके बाद 24 तारीख हमारा मेन प्रकटोत्सव जो है 24 में, तो यहाँ रायगढ़ में 2 मंदिर है कोतरा रोड में, तो वो 24 फिर ये पारायण के शोभा का सब करके वो मंदिर में, वहाँ ज़्यादा सुंदर साथ आ सकते हैं, थोड़ा गांव में कम आते हैं। फिर वहाँ पर छोटा रूप में इसी शोभा से वहाँ पर सुंदर साथ को इन्वॉल्व करा करके वहाँ फिर मनाते हैं। उसके बाद उसी रात को फिर हम यहाँ से प्राणनाथ साधनालय जो नया है, वहाँ फिर वहाँ के गांव के वहाँ 1 घंटा 2 घंटा के लिए फिर वहाँ पर भी ऐसे ही बैठक वहाँ पर सजा कर रेडी करते हैं, क्योंकि यहाँ जो सेटिंग है वहाँ सेटिंग सेम सेटिंग है वहाँ भी है। और वहाँ के सब 2-4 घंटा सुंदर साथ को वहाँ धूमधाम से फिर फूल बरसाते हुए वहाँ के जो भक्त लोग हैं उनको भी एक शोभा का दर्शन कराते हैं, ताकि केहू धर्म के ठुलो रसे क्या बनस भनेर। प्राणनाथ प्यारे की जय। माहे वृक्ष बेली कै कटाव, माहे वृक्ष बेली कै कटाव, कै फूला पात नकस, देख जबेर जुगत कै चंद्रमा, देख जबेर जुगत कै चंद्रमा, जानो के अति सरस, जानो के अति सरस, जानो के अति सरस, जानो के अति। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।